आप भी सोच रहे हो कि ये ऐसा मैंने क्यों बोला, हाई मैं डर की। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिल बिल्कुल बरसाती दिन है, मजेदार, गजब, वेरी गजब। और देख रहे हो ना, आज ट्रैफिक भी कम हो गया है कि बारिश हो गई और दिल्ली का मौसम भी ठंडा हो गया है। बड़ा मजेदार एटमॉस्फेयर कर दिया है कुदरत ने आज। फिर से आया हूँ एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग में। छोटा सा है रास्ता, पर ठीक है, मस्त है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और बारिश हो गई है, इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर हो गया। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही थी जबरदस्त, कुदरत ने ऐसा तोहफा दिया कि बारिश की वजह से सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट अगले 40 मिनट आपके साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं 40 मिनट की ड्राइव करूंगा। बीच बीच में बातें करते रहेंगे बस, और क्या। तो भाई बहुत सारे ब्लॉग डाल दिए, बहुत सारे शॉर्ट्स डाल दिए, और कंटिन्यूशन मेरी बरकरार है। और बस एक यही उम्मीद है कि अब व्यूज भी बढ़े, और व्यूज बढ़े तो ऑफ कोर्स आगे हम भी बढ़े। नहीं होगा, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। तो यूट्यूब इज द गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप में भी टैलेंट है, कुछ है, तो आप भी शुरू कर सकते हैं। आप भी शुरू कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। पर हाँ, अगर आप कंटिन्यूशन नहीं रख सकते तो थोड़ा मुश्किल है, तो मत कीजिएगा। क्योंकि आप दूसरे काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसको भी सही से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको एक मन इधर रहेगा, एक मन उधर रहेगा। और हाल ही में मैं एक और थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला हूँ, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा। आज की बेस्ट बात यह है, बहुत सोचता था मैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। कोई बड़ी गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक्चुअल में फैक्ट इज डिफरेंट। जब आप बड़े होते हैं तो अलग ही आपके साथ चुनौतियां और होती हैं। फादर मेरे आर्मी में थे, तो मेरे को भी बड़ा शौक था आर्मी में जाने का। पर प्रॉब्लम क्या थी कि मैं हमेशा जब ऑफिसर ग्रेड पे ही जाना चाहता था। कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं सिपाही पे जाऊं। तो ऑफिसर ग्रेड के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उस चीज़ की कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, क्योंकि डैडी हमेशा फौज में व्यस्त रहते थे, तो माँ इतनी एजुकेटेड नहीं थी। तो पता ही नहीं चला, हम भी मस्ती में फुटबॉल तो देखा, मैं फुटबॉल अच्छा खेलता, तो मैंने कहा फुटबॉलर बन जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद देखा मैं क्रिकेट अच्छा खेलता, तो मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। तो ऐसे ना चीजें डिस्ट्रैक्ट होती रही, मतलब लाइन चेंज होती रही माइंड के अंदर। तो ना क्रिकेटर बना, ना बस सोल्जर बनने का बड़ा शौक था, और सोल्जर बनना भी था, क्योंकि बचपन से वो ब्लड में आ गई थी चीजें, क्योंकि फादर को देखते थे हम हमेशा। तो नहीं बनी बात, नहीं हुए फौज में। मैंने पुलिस के लिए बहुत बार ट्राई किया, मैंने फिजिकल पास किया, मैं नहीं हो पाया। फिर मैंने बहुत सारी नौकरियां की, जैसे मैंने भारती में काम किया, ताज केटरिंग में काम किया, और बहुत सारी छोटे बड़े बहुत सारे कंपनी। अगर मैं अपना रिज्यूमे बनाऊं तो उसमें 20-25 कंपनी ऑलमोस्ट आ जाएंगी, जिन कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ। तो आखिर में आगे फिर मैं एक इंडस्ट्री में जुड़ा, जिसे कहते हैं उड्डयन, जिसे कहते हैं एविएशन। एविएशन में मैंने बड़े दिल से काम किया, और फिर मैंने एविएशन को ही अपनी लाइन पकड़ ली। मतलब आप जो सोचते हो, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे समंदर में पड़ी नाव, जिसका कोई पतवार नहीं है। तो पतवार आपकी क्या चीज है? वो चीज ये है कि आपको सही समय पे ना सही डिसीजन लेना है। समझ रहे हैं? और आपको अभी कुछ बनना है, तो आपको उससे रिलेटेड आपको अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ बातों से नहीं। मुझे हमेशा वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो ये हकीकत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, जब आप जिंदगी में हताश हो जाओ, तो बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। बजाय कि आप हार मान के बैठ जाओ, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। तो आप बड़े बड़े अपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो बड़े बड़े लोग रहे हैं, जिनकी कहानियां आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। और आप उस पे बहुत अच्छे से, अगर आप उसको फॉलो करोगे, तो आप खुद में भी एक कामयाब इंसान बन जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब कुल आज की इस कहानी में यही है कि आप हार ना माने जिंदगी से,
आपको जो अच्छा लगता है वो करें और ऐसा करें जिससे खुद को भी फायदा हो और अपने आसपास रहने वाले समाज के और अपने परिवार के लोगों को भी फायदा हो। अगर आप सामाजिक है तो आपको समाज को फायदा होना चाहिए और अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो आपके घर को फायदा होना चाहिए। आप ऐसा कुछ करें और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, हमेशा अपने लोगों को भी मोटिवेट करें और मेरा भी अब डेस्टिनेशन आ गया है तो मैं भी आपको कहता हूँ राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।